हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। हमारे सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। हरिद्वार बना चारधाम यात्रा का सबसे अहम पड़ाव और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने आस्था का जुनून दिखाया। कल 434 यात्रियों ने केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराए। इसके अलावा 1116 गंगोत्री और 1069 यमुनोत्री का रजिस्ट्रेशन कराया गया है श्रद्धालुओं की तरफ से और 1098 लोगों ने बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर विशेष काउंटर भी बनाए गए हैं। तो आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। अक्षय तृतीया के इस पावन मौके पर चारधाम यात्रा का आगाज और सबसे पहले गंगोत्री और मां यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे और उसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 5 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। तो आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और हिमालय की पवित्र चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी है और सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकृत होना बहुत जरूरी है। ऐसे में हिंदी खबर आपको बता रहा है कि आखिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चारधाम यात्रा का आगाज़ होने जा रहा है, चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप भी इस पुण्य का भागी बनना चाहते हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप अपनी चारधाम यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, वहाँ आप कैसे जाएंगे, वहाँ आपके रहने की ठहरने की व्यवस्था क्या होगी, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो हेली सेवा का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होंगी जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इन सभी दिक्कतों को हम आपकी दूर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चारधाम यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो आपका उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही हो रहा था, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन अब तक करवा चुके हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, तो सरकार ने सोचा कि ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन अब होना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो और वो अपनी इस यात्रा को और ज़्यादा सुगम, सुव्यवस्थित, अच्छे तरीके से कर सकें और बना सकें। इसीलिए अब सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। तो ऑफलाइन अगर आपको रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है तो उसके लिए जो तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं, यानी कि जब आप चारधाम यात्रा के लिए जाएंगे तो एंट्री पॉइंट्स पर ही रजिस्ट्रेशन सेंटर्स सरकार की ओर से खोले गए हैं, जहां पर आप अपने आई कार्ड, आईडी, जो भी आपके पास आईडी होगी, आपसे आपका जो आधार कार्ड है मेन, वो आपसे मांगा जाएगा और भी आईडी प्रूफ जो है वो आपको देने होंगे। और उसके बाद आप जो सेंटर है वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए मैं प्रोसेस आपको बताता हूं कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे इस तरीके से और यहां पर आपको डालना होगा, क्योंकि मैं एक बार ये ट्राई कर चुका हूं, इसीलिए यहां पर ये देखिए ये आ रहा है चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। तो मैंने जैसे ही ये चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं ऑप्शंस आपके पास आएंगे, लेकिन आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है ये रहा उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर जाना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखिए रजिस्टर, लॉगिन, पंजीकरण, ये आपके पास ओपन हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका नेम, जैसे मैंने नेम डाल दिया सनत, ठीक। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे 7018620610। यहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि टूर ऑपरेटर, इंडिविजुअल या फैमिली, मतलब आप अपनी यात्रा करने जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं या किसी कंपनी से आप संबंधित हैं। तो आपको अगर जो भी आप इस पर क्लिक करेंगे उसके हिसाब से फिर आपसे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन मान के चलिए मैं फैमिली पर क्लिक करता हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ चारधाम यात्रा करना चाहता हूँ, तो फिर आपसे यहाँ पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ एक पासवर्ड जो है वो आप जनरेट कर लेंगे और इसमें ये पहले ही आ रहा है, देखिए ये आ रहा, पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम ऑफ 6 कैरेक्टर्स, इट मस्ट कंटेन अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स।
यानी कि आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी लगाने होंगे और इसके साथ ही आपको अल्फ़ाबेट्स भी आपको इसमें देने होंगे। तो उसी तरीके से आपको अपना पासवर्ड जो है वो जनरेट करना है। तो पासवर्ड मान के चलिए मैंने बना लिया फॉर एग्ज़ाम्पल सनत, SANAT सनत, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ भी लिख दिया 21 ये मैंने अपना पासवर्ड बना लिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि जो मैंने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड इसमें आ रहा है कि नहीं। देखिए वही आ रहा है, सनत 21 तो इसको ये पासवर्ड है। अब इसको कॉपी करके, क्योंकि ये हमें यहाँ पर कंफर्म भी करना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड, इसको फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, साइन अप आपने कर दिया। अब देखिए अब इसमें ये OTP आपसे मांगेगा। अब OTP जो है वो आपके मोबाइल पे जा रहा होगा। तो जैसे ये OTP के लिए बोलेगा आपको OTP वहाँ पर डालना होगा। ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर। तो ये जो प्रोसेस आपने किया है उसके बाद OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने इसमें डाला है। अब जैसे OTP मुझे मिलेगा, मैं आगे का जो प्रोसेस है वो इसका आपको बताता हूँ। देखिए अब ये यहाँ पर OTP डालना होगा। अब जैसे कि OTP देखिए, ये OTP यहाँ पर आ गया है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन इन चारधाम यात्रा। अब ये यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है। अब ये OTP मैं यहाँ OTP डालता हूँ। देखिए 685088 ये OTP मैंने डाला। उसके बाद इसको वेरीफाई OTP कर दिया। वेरीफाई OTP करने के बाद देखिए ये आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस OTP वेरीफाइड एंड यू आर द रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन टू द पोर्टल। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी सिर्फ आपकी ID बनी है, यानी कि आपका चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपकी सिर्फ ID बनी है। अब ID बन गई, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको, क्योंकि आपका अकाउंट तो बन चुका है, अब अकाउंट आपका बन चुका है तो अब आप यहाँ पे लॉग इन टू योर अकाउंट, अब आपको फिर अपने अकाउंट में लॉग इन करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, फिर इसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ ये देखिए यहाँ दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि इंडियन पिलग्रिम या फॉरेन पिलग्रिम, तो दो ऑप्शन आपके पास है। इसका मतलब यानी कि आप विदेशी तीर्थयात्री हैं या फिर भारतीय हैं। तो क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, वो ऑलरेडी इस पर क्लिक्ड है। फिर आप यहाँ एक बार फिर से अपना जो मोबाइल नंबर है उसको एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे 7018620610। मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद जो पासवर्ड मैंने वहाँ पे डाला था वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है पासवर्ड। फिर उसके बाद आपको ये एंटर कैप्चा भी आप यहाँ पे डाल दीजिए 276692 कैप्चा डाल दिया आपने। अब इसको साइन इन करेंगे क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी आईडी है वो बन चुकी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, इसमें जाना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपको कॉलम्स मिल रहे हैं या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उनको अब आपको पूरा करना है। आपको क्या करना है, देखिए आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछ रहा है वो टूर स्टार्ट एंड एंड डेट, यानी कि कब से कब तक आपको ये यात्रा करनी है। तो मान के चलिए मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 30 तारीख से अपनी यात्रा शुरू करनी है, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक आपने कर दिया और ये क्लिक तब तक करना है आपको जब तक, यहाँ पे आप देखिए, जब तक ये पूरा, क्योंकि जो आपको परमिशन दी जाएगी वो मैक्सिमम आपको 15 डेज़ की परमिशन दी जाती है। ये आपने कर दिया 30 तारीख, मुझे 12 तक जाना है। अब देखिए तो मैंने अपना वो डाल दिया यहाँ पे, यानी कि 30 अप्रैल से लेकर के और 12 मई तक का, मैंने अब 12 मई तक की डेट डाल दी। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ़ टूरिस्ट, यानी कि मैक्सिमम 12, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 12 जो यात्री हैं वो एक साथ चारधाम की यात्रा कर सकते हैं एक ही ग्रुप में। तो आपको क्या है, तो मान के चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 4, ठीक है, हम 4 लोग हैं फैमिली में, 4 लोग हम जा रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखिए फिर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि सेलेक्ट मोड ऑफ ट्रैवल टू धाम, आप कैसे जाना चाहते हैं, आप बाय रोड जाना चाहते हैं, आप बाय हेलीकॉप्टर जाना चाहते हैं या पैदल यात्रा करना चाहते हैं। मान के चलिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जानकारी मैं थोड़ा सा आपको देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की ये सुझाव हैं, वो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि
हेलीकॉप्टर के बारे में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हेली सेवा अगर कोई लेना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है। तो बाय हेलीकॉप्टर हमने यहाँ पे कर दिया, ऑप्शन चूज़ कर लिया। अब उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि चार्टर्ड हेलीकॉप्टर, क्योंकि तो इसमें ऑप्शन आपके पास एक ही आएगा, क्योंकि वो चार्टर्ड प्लेन ही है, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर है। ठीक, उसके बाद अब आपसे क्या पूछा जाएगा, अब आप देखिए, अब ये पूछेगा सेलेक्ट, आपने हेलीकॉप्टर से कर दिया, लेकिन अब पूछेगा सेलेक्ट धाम, आप किस धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तो मान के चलिए हमने बोल दिया हम यमुनोत्री की करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप और भी इसमें देखिए बाकी ऑप्शंस भी आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जो भी यात्रा आपको आगे भी करनी है, मान के चलिए, तो जहाँ जहाँ की करनी है तो आप इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए प्लस ऐड, आप इसमें प्लस ऐड कर देंगे जो भी आपको चाहिए होगा। गंगोत्री धाम हमने सेलेक्ट किया, तो धाम सेलेक्ट होने के बाद फिर आपको सेलेक्ट धाम डेट करनी है। मान के चलिए हमने ये 30 मई का कर लिया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर स्लॉट खाली होगा तो फिर जिस तरीके से आप देख सकते हैं 30 मई का, क्योंकि गंगोत्री में खाली है तो फिर ये आ रहा है ग्रीन, और अगर स्लॉट खाली नहीं होगा तो ये आएगा रेड। ये आपको ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आपको अपनी यात्रा का प्लान करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 30 मई कर लिया सेलेक्ट, और 30 मई जब मैंने सेलेक्ट किया तो ये आ रहा है ग्रीन, इसका मतलब ये स्लॉट खाली है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने देखिए 30/5/2025, अब यहाँ पे आ रहा है ये तिथि पहले से ही कई तीर्थयात्रियों द्वारा बुक की गई है। यात्रा के दौरान असुविधा से बचने के लिए आप कुछ अन्य तारीखों का विकल्प चुन सकते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा तो आप इसको आने देना नोटिफिकेशन को। आपको क्या करना है, कंटिन्यू ऑन द सेम डेट। ठीक है, आपने कर दिया। उसके बाद फिर आपको क्या करेंगे, आप सेव एंड क्रिएट टूर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपने क्लिक कर दिया, टूर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है अब वो प्रोसेस में है। आप यहाँ पे ओके करेंगे, ओके किया। उसके बाद आप देखिए पिलग्रिम्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, सेलेक्टेड टूर नेम, जो आपकी टूर आईडी है वो यहाँ पे आगे देखिए, ये टूर आईडी आपकी आ गई यहाँ पे। उसके बाद गंगोत्री, क्योंकि गंगोत्री का ही हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था, गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट OTP, यानी कि फिर से आपको OTP आएगा। जैसे आप ये बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए ये आधार कार्ड नंबर, यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, और जैसे आप अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो उसके बाद ये कंसेंट आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको OTP जाएगा, और OTP आप जैसे ही डालेंगे फिर उसके बाद जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है ना, यहाँ देखिए ये भी आपको पूरी करनी पड़ेंगी। पिलग्रिम्स पर्सनल डिटेल्स, यानी कि आपको अपनी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स डालनी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देनी है। हु इज़ नॉट ट्रैवलिंग विद यू, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिटेल्स देनी है आपको जो आपके साथ यात्रा नहीं कर रहे हैं उनकी देनी है। हु इज़ नॉट ट्रैवलिंग विद यू, ताकि भगवान ना करे किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो आपको इमरजेंसी में कॉल किया जा सके। मेडिकल कंडीशन आपकी, ये आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। पिलग्रिम व्हीकल डिटेल्स, जिस व्हीकल से आप जा रहे हैं, कैसे आप जा रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। अपलोड पिलग्रिम्स डिटेल्स आपको देनी होंगी, और यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आप अगर भर देंगे, इसको फिलअप कर देंगे, तो उसके बाद आपको लास्ट में जाके क्या है, देखो फिनिश आ रहा है, और जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको पूर्ण कर पाएंगे, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा तरीका है, ये पूरा प्रोसेस है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये फिनिश होगा तो आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे चारधाम यात्रा के लिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसकी जो कॉपी है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड कॉपी आपको डाउनलोड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके काम आएगी। जब आप यात्रा पर जाएंगे तो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से आपसे पूछा भी जाएगा, जानकारी मांगी जाएगी, आपसे ये पर्ची जो है वो मांगी जाएगी। तो ये डाउनलोड करके आपको अपने साथ रखनी है, ताकि जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप ये वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा प्रोसेस है। बात रही हेली सेवा की, तो हेली सेवा के लिए भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी अपना हेली सेवा के लिए आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है कि हेली सेवा के लिए कुछ पैकेजेस भी दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कुछ पैकेजेस भी दे रही हैं। कोई 6 दिन मतलब उसी तरीके से देते हैं, कोई देता है 6 डेज़ 5 नाइट का, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है। तो इसमें जो किराया आपको देना होगा, लेकिन उसमें आपके खाना पीना, रहना ठहरना सबकी ज़िम्मेदारी उन्हीं की होती है। जो पैकेज अगर आप लेंगे तो
तो वो पैकेज आपको अभी वर्तमान की हम बात करें तो वो वही 2 लाख या 2,30,000 यानी कि 2,15,000 से लेकर के 2,30,000 के बीच में ये आप पैकेज अगर आप लेना चाहें तो ये पैकेज आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, जैसे आपको छोटी दूरी के लिए हेली सेवा का उपयोग करना है तो उसमें आपको वही मिनिमम 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो हेली सेवा का इस्तेमाल भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा खर्च करना होगा। तो लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना है, क्योंकि चार धाम यात्रा के नाम पर बहुत सारी ऐसी साइट्स ओपन हो गई हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं, लोगों के पैसों को इसी तरीके से लूटा जा रहा है, ऐंठा जा रहा है। तो इससे भी आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, जागरूक रहना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसी पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये जानकारी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर आप चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो ये एक प्रोसेस है, इसके ज़रिए आप अपनी यात्रा को सुगम, सुव्यवस्थित, सुरक्षित बना सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के आप दर्शन करिए, चार धाम की यात्रा करिए और हमारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके साथ हैं, आपकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सुव्यवस्थित हो। हैप्पी जर्नी।